तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने लिंगी एंशिएंट लैंड में बन रहे वोटेक्स की हेल्प से टिया के साथ कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था, जिसके लास्ट सीन में हमने सांगवान को स्पिरिचुअल फिश की ओर जाता देखा था, जो फिश सांगवान के अटैक के लगने से पहले ही गायब हो जा रही थी। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सांगवान को देखते हैं, जो जब इन स्पिरिचुअल फिश को ऐसा गायब होता देखता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि इसमें फैंग का हाथ है। इसीलिए जब फैंग और टिया वोटेक्स की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से अपने आप को कल्टीवेट करने में लगे थे, उसी समय सांगवान काफी तेजी से उनकी ओर बढ़ता है। पर साथ में हम सांगवान के बराबर में ही एक सी वेव को भी फैंग की ओर जाता देखते हैं, जो सी वेव फैंग के बनाए वोटेक्स से टकराकर उसमें से फैंग और टिया को गायब कर वहां एक इल्यूजनी वोटेक्स क्रिएट कर जाता है। जिस इल्यूजनी वोटेक्स पर जब सांगवान पहुंचता है तो उसे ये वोटेक्स बिल्कुल ही रियल लग रहा था, इसलिए तुरंत ही वह अपने एक पावरफुल फिस्ट अटैक बनाकर इस वोटेक्स की ओर लॉन्च करता है, जिस अटैक के लगते ये वोटेक्स तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन साथ में ऐसा करने से ये वोटेक्स जहां पर था वहां पर एक जायंट ड्रैगन अपीयर होता है, जो ड्रैगन अब काफी तेजी से सांगवान की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जिस ड्रैगन को तो देखकर सांगवान की हालत खराब हो गई थी, पर इसके बावजूद वह किसी तरह से इस ड्रैगन की अटैक को डॉज ही कर लेता है, जिससे वह ड्रैगन रिवर में आकर गायब हो गया था। लेकिन इस इंसिडेंट से सांगवान बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए वह काफी डरते हुए वहां पर शोर मचाने लगता है, जिसकी आवाजें सुनकर वहां पर कुछ डिसाइपल आते हैं। तो सांगवान उन्हें कहता है कि ड्रैगन है, यहाँ पर जिंदा ड्रैगन है, मैंने अभी उसे देखा। पर जब वह डिसाइपल देखते हैं तो उन्हें वहां पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, बस दिखता है तो फैंग, जो टिया के साथ कल्टीवेशन कर रहा था। इसलिए उनमें से एक डिसाइपल सांगवान को कहने लगता है कि लगता है आपको यहाँ पर भ्रम हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर काफी देर से स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने में लगे हुए हैं। जब से हम तभी यही देख रहे हैं कि फैंग और टिया काफी हार्ड कल्टीवेशन में लगे हुए हैं, और आपको पता नहीं कहां से यहाँ पर ड्रैगन नजर आ गया। पर सांगवान बोलता है ना, अभी तो मैंने जिस वोटेक्स पर अटैक किया था उसके अंदर तो टिया और फैंग थे ही नहीं, तो ये अचानक से वहां पर कैसे आ गए। जो बात तो सांगवान बोला ही था कि इतने में हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कुछ समय पहले सांगवान पर अटैक कर रहा था, जो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि लिंगर थी, जिसने इस लैंड के काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद कई सारी न्यू एबिलिटी को अनलॉक कर लिया था। उसमें से ही एक ये एबिलिटी थी जिससे वह कई सारी इल्यूजन को क्रिएट कर सकती थी, जो अब काफी तेजी से अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर फैंग की ओर जाना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो यहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से काफी देर से कल्टीवेशन में लगा था, जिन सब से यह होता है कि यहाँ पर फैंग का ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ जाता है, जिस ब्रेक थ्रू को फैंग सक्सेसफुली कंप्लीट करते हुए अपने मार्शल आर्ट रेलम के 6th लेवल पर आ जाता है। और साथ में हम यह भी देखते हैं कि जब फैंग अपने मार्शल आर्ट रेलम के 6th लेवल पर पहुंच रहा था तो हम उसकी बॉडी से एक स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर आता देखते हैं, जो ड्रैगन तो काफी बड़ा और बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा था। जिस ड्रैगन को फैंग की बॉडी से बाहर निकलता देख वह दो डिसाइपल जो सांगवान के साथ थे वह बात करने लगते हैं कि सांगवान, लगता है कि आपने उसी ड्रैगन को देखा है जो फैंग की बॉडी से निकल रहा है, पर आप इतने कैसे लापरवाह हो सकते हैं कि आपको यही नहीं समझ में आया कि रियल ड्रैगन और एक स्पिरिचुअल ड्रैगन में क्या फर्क है। मुझे तो आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आप तो लन्हाम मेंशन के 3rd सबसे बड़े जीनियस हैं, और बताइए आप एक ड्रैगन से ही डर गए। जिन डिसाइपल की ऐसी बातों को सुनकर तो सांगवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर जो भी वह डिसाइपल कह रहा था वह सब सच होता है, इसलिए सांगवान उसे कुछ ना बोलकर यहाँ से जाना ही सही समझता है। फिर हम फैंग को देखते हैं, जिस रेलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जैसे ही उसने इस रेलम पर ब्रेक थ्रू किया था उसकी बॉडी में वह अपने बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा था। लेकिन जैसे ये फैंग बात बताने के लिए टिया की ओर मुड़ता है तो वह ये देखकर हैरान हो जाता है कि टिया के माउथ से ब्लड आ रहा है, और साथ में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पहले से बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी। जो सब यहाँ पर इसलिए हो रहा था क्योंकि टिया की बॉडी इतनी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर कंडेंस नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से टिया का बहुत ही ज्यादा हालत खराब होने लगता है। जिसकी ऐसी हालत को देखकर फैंग तुरंत ही टिया के पास जाकर उसके कई सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट को हिट करता है, जिसकी वजह से जो माउथ से ब्लड टिया के आ रहा था वह काफी हद तक रुक जाता है। फिर फैंग टिया को कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो गई है, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा करते जाओ, वरना तुम यहाँ पर मारी भी जा सकती हो। पहले तुमने यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया है उन सभी को तुम अपने कोर की एक जगह पर इकट्ठा करो,
ताकि मैं एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करके उन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन कर तुम्हारी बॉडी को वापस से स्टेबल कर सकूं। जिसकी इस बात को सुनकर टिया अब तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। जो जब यह काम कर लेती है तो तुरंत ही फैंग बाहर से एक्सटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोवाइड करते हुए टिया की बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके ऐसा कुछ देर करने की वजह से टिया की बॉडी में जो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एनर्जी चली गई थी अब वह पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है। जिससे टिया यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर लेती है। जिसको ये ब्रेक थ्रू करता देख जितना टिया नहीं खुश थी उतना ज्यादा तो फैंग ही खुश था, जो एक्साइटमेंट में कहने लगता है कि टिया तुमने यहाँ पर फाइनली अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। तो टिया जब फैंग की इन बातों को सुनकर अपना चेहरा फैंग की ओर मुड़ाई रही थी कि तभी उसे काफी ज्यादा चक्कर आने लगता है, जो सब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के एब्जॉर्ब करने का साइड इफेक्ट था। इसलिए फैंग उसे संभालते हुए बताता है कि यहाँ पर जो तुमने अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है इसकी वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है, जिन सब की वजह से तुम्हें यहाँ पर फिर से अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी बॉडी में खोई हुई एनर्जी को वापस से रिगेन कर सको। जिस बात को जानने के बाद टिया किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए फिर से अपनी कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें उसकी मदद फैंग भी करता है जो बाहर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टिया की बॉडी में ट्रांसफर कर रहा था। पर तभी हम फैंग के पास लिंगर को आता हुआ देखते हैं जो उसे बताती है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल फिश अपीयर हुए हैं, जिन फिश को अगर आप पकड़ लें तो वो आपकी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो फैंग बोलता है ठीक है, मैं उस स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने जा रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम्हें यहाँ पर टिया को प्रोटेक्ट करने के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि वो अपने हीलिंग प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट कर सके। जिसे सुन लिंगर बोलती है ठीक है मास्टर, मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन आप जल्दी से जाइए उस फिश को पकड़ लाइए, वरना उसके पीछे कई सारे डिसाइपल पहले से ही लगे हुए हैं। जिसकी इन बातों को सुनकर फैंग अब काफी तेजी से उन स्पिरिचुअल फिश की ओर बढ़ जाता है। जिसके बाद हमारा सीन चैंग, लिन और कई सारे डिसाइपल पर शिफ्ट होता है जो वहां पर एक स्पिरिचुअल फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन स्पिरिचुअल फिश को पकड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि वह जितने भी अटैक कर ले पर यह स्पिरिचुअल फिश उनके सभी अटैक को डॉज ही करते जा रही थी, जिससे अब वह लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम वहां पर फैंग को आता हुआ देखते हैं जो जब देखता है कि यह लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी उस फिश को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो वह अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम को बाहर निकाल कर उसे एक नेट के फॉर्म में कंडेंस कर उस फिश की ओर छोड़ देता है। जिस नेट के साइज में बड़े होने के कारण वह जैसी फिश इस नेट के कांटेक्ट में आती है तो वह भागने की भी कोशिश करती है, लेकिन ये नेट बड़ा होने के कारण वह ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती और लास्ट में इस नेट में ही ट्रैप हो जाती है। जिससे आखिरी में फैंग बहुत इजीली इस फिश को पकड़कर अपने पास रख लेता है। जिसको ऐसा करता देख वहां पर चैंग और लिन फैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, बोलते हैं कि वह स्पिरिचुअल फिश हमारी है, उसे हमने सबसे पहले देखा था। जिस पर फैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो आओ मैं भी तो देखूं कि तुम लोगों में किसमें इतना दम आ गया है कि वह मेरे हाथों से यह फिश छीन कर दिखाए, आओ किसमें इतना दम है। जिसकी इन बातों को सुनकर चैंग गुस्से में बोलने लगता है फैंग तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर तुमसे कोई पावरफुल मौजूद ही नहीं है, हम हैं यहाँ पर जो तुमसे बहुत ही पावरफुल है, रुको तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। जो बोलकर चैंग अपने वुड एलिमेंटल पावर को अनलीश करते हुए काफी पावरफुल अटैक फैंग की ओर करता है। जिसके इस अटैक को काउंटर करने के लिए फैंग पहले तो अपने फियरस फ्लेम स्टेप मेथड का यूज करके काफी तेजी से चैंग की ओर बढ़ता है और लास्ट में अपने गोल्डन एप स्ट्रेंथ मेथड का यूज करते हुए वहां पर एक ह्यूज गोल्डन एप को समन कर लेता है। और अब जबकि फैंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले की कंपेयर में न्यू रेलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वह इसका फायदा उठाते हुए अपने इस गोल्डन एप बीस्ट को चैंग की ओर भेज देता है। जो गोल्डन एप बीस्ट अब काफी तेजी से चैंग की ओर बढ़ते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन अभी जो चैंग ने अटैक किया था वह नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक अटैक उस गोल्डन एप बीस्ट के हाथों से बचकर फैंग की ओर बढ़ने लगता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख फैंग उस गोल्डन एप बीस्ट को कंट्रोल करके अपने पास बुलाते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इन सभी की वजह से फैंग चैंग पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसलिए वो अपनी कुछ एनर्जी को इस गोल्डन एप बीस्ट की बॉडी में ट्रांसफर करता है। जिस एनर्जी के मिलते ही ये गोल्डन एप बीस्ट अब पहले से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने के साथ अपना एक पावरफुल फाइनल स्ट्राइक चैंग की ओर करने को बढ़ता है। जिस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख तो चैंग की हालत खराब हो गई थी, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। पर जब ये गोल्डन एप बीस्ट का अटैक काफी हद तक चैंग को लगने ही वाला था कि तभी उसके सामने लिन आता है जो अपनी पावर का यूज करके की अटैक में इस गोल्डन एप बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिसे देख फैंग तुरंत ही अपने ब्रोकन जेड ऑफ स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करके लिन पर अटैक करता है। जिस अटैक को भी अपनी ओर आता हुआ देख लिन को ऐसा लगने लगता है कि वह पहले जैसे ही फैंग के इस अटैक को भी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा, पर उसकी ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि जैसी लिन अपनी पावर का यूज करके इस ब्रोकन जेड ऑफ आइस स्नेक हैंड टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल होने के कारण लिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वह इंजर्ड होने के साथ काफी पीछे की ओर चला जाता है। जिसको इस हालत में देखकर तुरंत ही चैंग लिन को संभालने को बढ़ता है, और इतने में जो डिसाइपल चैन और लिन के साथ थे वह काफी तेजी से अपनी स्वॉर्ड को लेकर फैंग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन फैंग उन दो डिसाइपल में एक डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से मारता है कि दूसरा वाला डिसाइपल तो ऐसे डर के वहां से भाग खड़ा होता है। जिन डिसाइपल के ऐसे भागने की वजह से चैंग और लिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, इसीलिए वो आपस में डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपनी आखिरी पावर को एक जगह पर इकट्ठा कर एक बहुत ही पावरफुल फाइनल स्ट्राइक फैंग पर करेंगे, जिसमें सबसे पहले चैंग अपने वुड एलिमेंटल पावर का यूज करके कई सारे वाइन्स को फैंग की ओर लॉन्च करता है। जिस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए फैंग अपने गोल्डन आई बीस्ट को समन करके उन वाइन्स की ओर छोड़ देता है। जो बीस्ट काफी पावरफुल होने की वजह से उन वाइन्स को वह बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। पर इतने में लिन, जो कि इस फाइनल अटैक को करने के लिए अपने फ्लेम स्पीयर का यूज कर रहा था, वह स्पीयर की हेल्प से एक ही अटैक में उस गोल्डन आई बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए फैंग की ओर बढ़ता है। जो सब इतना जल्दी हुआ था कि फैंग उसको काउंटर अटैक भी नहीं कर पाता, लेकिन इसके बावजूद वह किसी तरह से लास्ट मोमेंट पर अपने स्पिरिचुअल फ्लेम को यूज करते हुए स्पीयर को फाइनली रोक ही लेता है। वरना ये स्पीयर अगर फैंग ने रोका नहीं होता तो ये स्पीयर उसकी बॉडी से बाहर हो जाती। और अब जब लिन ने अपने हाथों से स्पीयर को पकड़ा रहता है, तो इसकी वजह से उसका हाथ इस फ्लेम के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से अब उसका हाथ जलने लगा था। जिससे चैंग और लिन को तो समझ में आ गया था कि वह दोनों ही इतनी आसानी से फैंग को हराने से रहे, इसलिए वह दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर फैंग उन्हें तो इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर उन्हें जाने दिया तो अगली बार फिर से उसे परेशान करने आ जाएंगे। इसलिए फैंग अपने डबल ब्रोकन जेड ऑफ स्नेक हैंड टेक्निक का यूज करके उन दोनों पर ही अटैक करता है, जिस अटैक से वह दोनों ही अपने आप को बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से वह अटैक जैसे उन्हें लगता है तो वह इसके इम्पैक्ट से काफी दूर चले जाते हैं। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।